प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ का ये 14वां चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। इसमें हम लोग माध्यक और बहुलक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके पहले का चैप्टर देखना चाहते हैं तो उन सभी चैप्टर का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप बारी बारी से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि यदि 3, 4, 5, 17, x का माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए माध्य बराबर एक सूत्र होता है कि दिए गए चरमानों का योग बटे कुल चरमानों की संख्या। ठीक है, इस सूत्र को आप याद रखेंगे। तो जो भी दिया हुआ चरमान आपके सामने है वो जोड़ना है और कुल मिलाकर के देखना है कि कितने चरमान दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माध्य का मान दिया हुआ था, आपको x का मान निकालने बोल रहा है और दिए गए जो चरमान है वो देखिए यहाँ 3 है, 4 है, 5, 17 और x। तो सभी को हम क्या कर दिए, यहाँ पर जोड़ दिए। ठीक है, और कुल मिला के कितना है तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 है, तो यहाँ पर देखिए 5 लिख दिए। ठीक है, चलिए तो जब हम इसको जोड़ेंगे, है ना, देखिए आगे जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए 6 और ये तिरछा गुना हो जाएगा, 6 5 30 और इन सबों को आप अगर जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आएगा 29 प्लस यहाँ पे x है तो x हो जाएगा। अब फिर ये 30 और ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में तो घट गया, ये हो गया 1 और x का मान कितना आ गया 1। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी आंकड़े की माध्यिका, ठीक है ना, किसी आंकड़े की माध्यिका 12 एवं बहुलक 18 है तो आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न बनते कैसे हैं, चलिए उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर तो आप क्या करेंगे कि पहले आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिख लेंगे कि यहाँ माध्यिका कितना है 12, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। और उसके बाद बहुलक कितना है 18, तो यहाँ पर लिख देंगे 18। और क्या पूछ रहा है, माध्य ज्ञात करें। ठीक है ना, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा वाट। ठीक है, चलिए अब इसका एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को थोड़ा गौर से समझिएगा, है ना। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस जो मान आपके सामने दिया हुआ है वो उस मान को आप क्या करना है, रख देना है यहाँ पर। देखिए 3 तो सूत्र में ही था तो 3 हो गया, माध्यिका का मान कितना था 12 तो 12 रख दिया, माइनस माइनस है ना 2 और माध्य का मान बोल रहा था फाइंड करने के लिए तो माध्य का माध्य ही रहने दिए यहाँ पर। ठीक है, जब इसको आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा बरतिया 36 और ये इधर 18 होगा, ये 2 माध्य हो जाएगा और ये 36 प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस में 2 माध्य बचा तो ये घटेगा तो माइनस में हो गया, है ना, क्योंकि माइनस का संख्या बड़ा है तो माइनस हो गया 18 बराबर हो जाएगा माइनस में 2 माध्य, है ना। तो माध्य बराबर हो जाएगा माइनस में 18 बटे माइनस में 2, तो जब इसको आप कटाओगे तो हो जाएगा 9 और माइनस माइनस खत्म हो गया, माध्य बराबर कितना आया 9। ठीक है, अब हम देखते हैं ये प्रश्न कि दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर तो ये आपका प्रश्न रहा, है ना। आप क्या करोगे, प्रश्न को देखकर एक बार आप खुद से यहाँ पर ऐसा अंतराल बना लेना है आपको कॉलम कि वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल में दिया हुआ था आपके सामने यहाँ पर 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और ये दिया हुआ है आपका विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर ये वर्ग अंतराल में मैंने लिखा और ये बारंबारता में भी मैंने लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता वाला मान 7 है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं सर्वाधिक बारंबारता वाला, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है 7। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता वाला मान कितना है 7 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितने हैं 40 से 55। देख लीजिए यहाँ पे, है ना, 40 से 55 इसके संगत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसलिए बहुलक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 40 से 55 होगा। ठीक है, तो अब लिखना है यहाँ L बराबर 40, है ना, L बराबर 40 यानी इसकी जो न्यूनतम सीमा होती है उसको हम लोग 40 बोलेंगे, है ना। F 0 यानी कि 7, ठीक है, जो सबसे बड़ी बारंबारता थी। और उसके बाद जो सो यहाँ पे F-1 और F1 इसका मान क्या होगा देख लीजिए यहाँ पर F-1, ये देखिए -1 हो गया ऊपर वाले, है ना, और एक है आपके सामने 6 लिखा हुआ, है ना, तो ये नीचे वाले हो गए जो आपका बारंबारता जो होता है ना, ये देखिए इसको हम लोग, है ना, इसको बोल देंगे हम F-1 और इसको बोलेंगे F1। ठीक है, ये जो बारंबारता आपके सामने ये जो सर्वाधिक था ऊपर वाले F-1 का मान होता है ना, और नीचे वाले जो है सो जस्ट उसके नीचे F1 का मान होता है। ठीक है, चलिए उसी मान को यहाँ पर लिखा गया और L का मतलब होता है ये जो I है यहाँ पर 15 दिया हुआ, ये क्या है दिया हुआ कि ये जो आपके सामने जो वर्ग अंतराल है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, देखिए सभी के बीच में 15-15 का अंतराल चल रहा है ना, तो वही है आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, बस अब क्या करना है, बहुलक का सूत्र आपको याद होना चाहिए जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, L प्लस, है ना, F0 माइनस
f-1/2 f0 माइनस f-1 माइनस f1 इंटू आई। बस इन सभी मानों को आप बैठा दो और हल कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। बस यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ मान को भर देना है ना, और उसके बाद हल करते चले जाना है, और हल करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा 52, ठीक है। तो बहुलक बराबर 52 आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दी गई आंकड़ों का माध्य 18 है तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर अज्ञात बारंबारता है, यहाँ पे बारंबारता में एक मान छुपा दिया है और माध्य का मान दे रखा है 18। चलिए अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले तो आप एक कॉलम बना लोगे, ठीक है ना, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह और बारंबारता, और यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ x इंटू एफ। पहले आप क्या करोगे कि वर्ग अंतराल और बारंबारता जो दिया हुआ आपके प्रश्नों में उसको पहले आप लिख दोगे, है ना। और वर्ग चिन्ह देखिए कैसे आपका बनता है, पहले ये दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ने के बाद क्या करें, 2 से भाग दे दें तो 11 और आपका 13 कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 23 24, 24 हो गया। 2 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा कितना 12। तो इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, तो ये आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा, है ना। अब इसको x मान लेना और बारंबारता को f मान लेना और यहाँ लिखना है x इंटू एफ, है ना। बस x और f का मान को आपको क्या करना है, गुना करते जाना, यहाँ लिखना है। देखिए 12 7 84, है ना। 14 को और 6 को गुना करोगे 84 आएगा, 16 और 9 को गुना करोगे तो कितना आएगा 144। तो ठीक इसी प्रकार से आपको गुना करते जाना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि 20 और f को गुना करोगे तो हो जाएगा कितना 20f, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये जो बारंबारता था इसका मान जोड़ देना है ना। और जो f यहाँ आपके सामने जो ऊपर लिखा हुआ था, है ना, तो ये क्या करेंगे आप, यहाँ पे हम सारे मान को जोड़ करके प्लस f कर देंगे और यहाँ पर जो 20f आया है सभी मान को जोड़ करके हम प्लस 20f कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक सूत्र होता है ना माध्य का, ये देखिए माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है। तो माध्य का मान कितना दिया हुआ था 18 भर दिए और सिग्मा fx, ये देखिए यहाँ पर fx का मान यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ मान रख दिए और सिग्मा f का मान कितना है, ये देखिए 44 प्लस f, ठीक है। तो यहाँ रख दिए। अब इसको हल करना है, हल करने के बाद कुछ इस प्रकार से आगे, है ना, हल होने के बाद ये कुछ मान आएगा f का, ठीक है। तो देखिए आपका f का मान जो छुपी हुई बारंबारता थी, अज्ञात बारंबारता, तो वो कितना आ गया आपका 20। तो हम लिख सकते हैं कि अतः अज्ञात बारंबारता बराबर कितना 20 आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है माध्य, ठीक है। मैंने बहुलक भी पढ़ा, माध्य भी पढ़ा, एक ले लेते हैं प्रश्न माध्यक से, ठीक है। कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक कितना है 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर 2 मान छुपा दिया आपका, ठीक है, बारंबारता में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर सारणी बना लोगे, है ना। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ था मान, और संचयी बारंबारता यहाँ पे क्या होती है, चलिए इसको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 लिख दिए। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है, लिख देना है। फिर इस दोनों को जोड़ना है, तो देखिए 21 और 4 हो गया कितना 25, है ना, तो यहाँ लिख देना है, ठीक है। बस संचयी बारंबारता क्या होती है कि जो पहले मान है उसको लिख दीजिए, फिर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, है ना, फिर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, यहाँ लिख दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, यहाँ लिख दीजिए, है ना। इसी तरह से आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या करना, सभी मान को जोड़ करके और यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ n/2 बराबर, है ना, जो n का जो मान आया था n/2 बराबर, और n का मान देखिए आपका यहाँ पर दे रखा था, ठीक है। ये देखिए कुल योग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 60, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ n/2 बराबर 60/2 बराबर हो गया कितना 30, 30 से बड़ी संचयी बारंबारता हो गया कितना 25 प्लस x, ठीक है। जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना है 20 से 30, ठीक है। ये देख लीजिए 25 प्लस x, है ना। तो देखिए 25 प्लस x हुआ यहाँ पे, इसका संगत बारंबारता कितना है 20 से 30, ठीक है। तो 20 से 30 है, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर हो गया 20 से 30, ठीक है ना। अब n/2 बराबर हो गया 30, है ना, जैसा कि आप ऊपर देख भी रहे थे, है ना। n/2 का मान कितना आ गया, यहाँ पर देखिए n/2 का वैल्यू आया 30, तो 30 लिख दिए। f बराबर हो गया कितना 4 प्लस x, है ना। तो f का मान यहाँ पर आ गया 4 प्लस x, तो देखिए 4 प्लस x ये हुआ आपका 4 प्लस x, ये देखिए यहाँ पर 4 प्लस x, ये रहा आपका किसका मान, f का मान, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, और ये बड़ी f और ये छोटी f, ठीक है, दोनों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। और l का मान है आपका कितना 20, है ना। 20 कहते हैं इसका जो न्यूनतम सीमा होती है, और i हो गया जितना डिफरेंस चल रहा है, ये देखिए, है ना। ये जो आपका इन दोनों के बीच में जो अंतराल जो है ना 10-10 का अंतराल है, वही हम लिखे हैं। और उसके बाद फिर से एक बार चीज़ समझ लीजिए, बड़ी f का मान और छोटी f का मान। तो बड़ी f का मान है 4 प्लस x और ये मान कितना है छोटी f का 21। तो ये कैसे हम पता लगाएंगे, तो देखिए जो n का जो मान आया आपका n/2 का मान 30, है ना। तो 30 से जो बड़ी संचयी बारंबारता जो हमने यहाँ पर रखा था, है ना,
कितना आया 25 प्लस एक्स है ना। तो देखिए 25 प्लस एक्स, तो 25 प्लस एक्स के जो ऊपर होंगे है ना वो हो जाएगा आपका बड़ी एफ का मान, छोटी एफ का मान कितना 21 वाले, देखिए इसके सामने वाले, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, बस आपको अब कुछ नहीं करना है, सीधा आपको क्या करना है, इन सभी मानों को आप क्या करना है कि यहाँ पे माध्यक में जैसो ये माध्यक का सूत्र होता है, अब इस सूत्र पे आपको क्या करना है, दिए गए उपरोक्त मान को आपको यहाँ पे बैठा देना है और हल कर देना है, ठीक है। माध्यक का मान दिया हुआ था 28.5, ये सभी मान को आप बैठा दिए है ना। आपको बस क्या करना है, धीरे धीरे हल करते रहना है और हल करने के बाद आगे प्रोसेस जब बढ़ते चले जाओगे तो इस प्रकार से आपका एक्स का मान कितना आएगा, आपका 8.15 लगभग में हम कर सकते हैं 8 भी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप आगे बढ़ोगे तो y बराबर का मान जो होगा, y का मान क्या करना है, ये आपका, ये देखिए ये जो आपका ऊपर में जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए है ना, ये जो यहाँ पर n का मान दिया हुआ है 45 प्लस एक्स प्लस वाई है ना, इसके ऊपर क्या करना है, मुझे बैठा देना है x का जो मान आया है ना, तो मेरा y का मान आ जाएगा। तो इस तरह से आप जब हल करोगे तो ये आपका y का मान आ जाएगा 7। तो अतः अज्ञात बारंबारता x बराबर 8 और y बराबर कितना 7। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।